कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 बॉडी मूवमेंट। तो फर्स्ट वीडियो में हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज सेकंड वीडियो में हम शुरू करेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स से। लेट्स स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट द मूवमेंट्स विच वी डेली मेक एंड देन ट्राई टू मेक द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो बॉडी के जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और हमने कुछ पार्ट्स भी देखे थे इसके, जिसमें फंक्शंस के बारे में देखा था स्केलेटन के, और फिर हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन के पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स जो हैं वो किसको कहा जाता है और वो कैसे मूव करते हैं, क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर एट डिफरेंट प्लेसेस। द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो ऐसी जगह जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ बोन्स जो है मिलती हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट। यानी कि 2 हड्डियाँ भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उसको हम कहेंगे जॉइंट्स। बोन्स आर जॉइंट बाय टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। ये बोन्स जो होती हैं ये किस चीज़ से हमारी बॉडी से जुड़ी रहती हैं? ये बहुत ही टफ यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बैंड होता है इलास्टिक का, टिश्यूज़ का। इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि होते तो ये टिश्यूज़ ही हैं, लेकिन इलास्टिक यानी कि काफ़ी लचीले टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि ईजिली मूवेबल टिश्यूज़ होते हैं, और इनको हम कहते हैं लिगामेंट्स। द एंड्स ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट इज लाइंड विद लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। और जो बोन्स के एंड होते हैं, एंड पार्ट यानी कि जहाँ पर वो बोन ख़त्म होती है, उस पार्ट के अंदर एक लेयर होती है टफ और इलास्टिक टिश्यू की, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो यानी कि जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जॉइंट्स पे, और जॉइंट्स जो रहते हैं वो बोन्स को जोड़ के रखने वाला जो पार्ट है, जॉइंट यानी कि जहाँ पर दोनों बोन शुरू होती है, एक बोन खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, यानी कि दोनों के बीच का पार्ट, उसको जो वहाँ पर भी एक टफ और इलास्टिक टिश्यू होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। द कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो आप समझते हैं कि जब हम एक बोन जो हमारी है जहाँ पर वो दूसरी बोन से मिलती है, तो इसके बीच का पार्ट जो होता है यहाँ पर लिगामेंट रहता है। तो ये लिगामेंट जो रहता है ये भी टफ है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये क्या करता है, ये दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। वरना क्या हो, आप समझ सकते हैं, ये हड्डी और दूसरी हड्डी जो है, अगर उन दोनों के बीच में हम लोग कोई भी इस तरह का मटेरियल ना हो तो आपस में रगड़ेंगे और घिस जाएंगी, जॉइंट है तो मूवमेंट के कारण। तो ये मूवमेंट आसान हो सके तो इसमें योगदान रहता है सबसे ज़्यादा कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज इसको कहते हैं। और दूसरा हमने देखा लिगामेंट्स का, तो लिगामेंट जो है वो हड्डियों को आपस में मसल्स के साथ जोड़ कर रखने का काम करते हैं। Cartilage is also present in other parts of the body, like upper part of the brain and front part of the nose. अब ईयर, सॉरी यहाँ पर ये वर्ड कटा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ रिटन, आई थिंक यहाँ पर क्या लिखा है बताइए ज़रा। तो ये जो कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी के ईयर का जो ऊपर पार्ट है, हमारे कान का जो ऊपर का पार्ट रहता है वो भी कार्टिलेज से बना होता है, तो वहाँ भी ये होता है, और नोज़ के फ्रंट पार्ट में भी ये देखने को मिलता है। तो कार्टिलेज इन दोनों जगह पर भी मिलता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। अब जॉइंट किस प्रकार के होते हैं? पहला बताया गया यहाँ पर इमूवेबल जॉइंट, जिसको हम फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं हो सकता है, इमूवेबल यानी कि जो मूव नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो फिक्स हुआ, जो मूव नहीं हो सकता उसको हम फिक्स जॉइंट भी कह सकते हैं। दीज जॉइंट्स डोंट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। ये वो जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, द बोन्स ऑफ द स्कल, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एग्जांपल में स्कल की जो बोन्स हैं ये भी एक्चुअल में जॉइंट्स हैं, बट दे आर फिक्स्ड जॉइंट्स। और इसी में अगर आप देखें तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं लोअर पार्ट, दिस इज़ अ मूवेबल जॉइंट, क्योंकि आप जानते हैं ये हम लोग जब मुंह खोलते हैं तो ये बाहर नीचे हो जाता है, यानी कि ये मूव होता है, सिर्फ ये पार्ट मूव होता है, तो इस जॉइंट को हम बोलेंगे मूवेबल जॉइंट। बाकी ऊपर के जो जॉइंट्स हैं दे आर फिक्स्ड जॉइंट्स। तो ये जो जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ये जॉइंट्स है जो ये मूवमेंट अलाउ करते हैं। दूसरे तरह के जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा मूव होने वाले जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन देयर एंड्स। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द बैकबोन और स्पाइन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट्स। दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं
ये जो जॉइंट जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, ये हमारी वर्टिब्रा है, ठीक है। ये वर्टिब्रा जो है इसके बीच में, यहाँ हमारी स्पाइन है और ये वर्टिब्रा है, ठीक है। तो इसके बीच का जो पार्ट रहता है, ये देख रहे हो आप, ये पार्ट जो देख रहे हैं आप, जिसको बड़ा करके यहाँ बताया गया, दिस पार्ट इज पैड लाइक, इसको पैड कह सकते हैं हम, यानी कि, और ये जो है वर्टिब्रा है हमारे। तो ये दो वर्टिब्रा के बीच में जो ये देख रहे हैं आप, दिस इज पैड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज है। तो ये जो है ये लचीला रहता है ये पार्ट, इस कारण से थोड़ा मूवमेंट हो पाता है। तो इसी कारण से ये बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, इस कारण से हमारी बॉडी का मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा, ये जॉइंट्स थोड़ा मूव करते हैं, इसी की वजह से हम बेंड हो पाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन जॉइंट्स को हम कह सकते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही कम मूवमेंट शो करते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा मूवमेंट ये शो नहीं करते, इसीलिए इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो है ये सपोर्ट ज़्यादा देते हैं, दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट। तो ऐसे जॉइंट्स जो होते हैं वो सपोर्ट को ज़्यादा, बॉडी को ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। तीसरा है यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि हमने दो तरह के जॉइंट तो पीछे देखे, एक था फिक्स जॉइंट, जैसे कि ये है, ये फिक्स है जॉइंट, ये जॉइंट्स फिक्स हैं। दूसरा हमने देखा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो कि यहाँ पर है। तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल, ज़्यादातर जॉइंट्स जो है फ्रीली मूवेबल होते हैं। मूवेबल जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 डिफरेंट टाइप्स। अब जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं इनको भी 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड देयर मूवमेंट, यानी कि कितना मूवमेंट करते हैं, किस तरह का, और इनका टाइप कौन सा है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द होलो कप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अदर बोन। ये ऐसा रहता है, देखिए बॉल और सॉकेट मतलब जैसे कि ये देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये हिप जॉइंट है हमारा और ये है शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे शोल्डर, ये एक ऐसा खांचा बना होता है, ये देखिए ऊपर की हड्डी जो हमारी है इस तरीके से खांचा बना होता है, और ये जो शोल्डर की हड्डी रहती है वो इसके अंदर ऐसे गोला होता है बॉल की तरह, वो इसके अंदर फिट हो जाता है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इस तरह का जॉइंट जो है ये यहाँ भी होता है और हिप बोन में भी ये देखने को मिलता है यहाँ पर। दिस जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो जॉइंट है ये हर डायरेक्शन में मैक्सिमम मूवमेंट देता है। तो आप जानते हैं हमारा हाथ जो है वो 360 डिग्री घूम जाता है, हम हाथ को घुमाते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, बॉलिंग करते हैं जब हैं तो पूरा हाथ हमारा घूमता है, तो ये इसी जॉइंट की वजह से होता है। द जॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड द हिप्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो है इसी का एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं हिंज जॉइंट। तो पहला जॉइंट हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज लाइक द हिंजेस इन अ डोर। एक डोर के अंदर कैसे हिंज कहा जाता है इसको, आपने ये देखा ही होगा, आपके दरवाजे के अंदर लगा है एक डोर जो है उसके अंदर ये है। तो इस तरह का जॉइंट जो है मूवमेंट कैसे शो करता है, ये क्या करता है, ये मूवमेंट शो करता है सिर्फ 90 डिग्री, यानी कि आपका दरवाज़ा जो है यहाँ पर वो खुलेगा कितना, इतना। अब दरवाजे को खोल के देखेंगे तो इतना मूवमेंट शो करता है दरवाज़ा, यानी कि यहाँ पर ये बंद हो गया दरवाज़ा और इसको जब खोलोगे तो आप यहाँ पर खुल जाएगा। तो यानी कि ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री जैसा मूवमेंट शो करता है। A hinge joint is like the hinges in a door. We have hinge joints in our elbows, fingers, knees and toes. तो ये जो पार्ट्स देखे हैं, एल्बोज हो गया, फिंगर्स, नीज और टोज जो है, यहाँ पर ये मूवमेंट होता है, ये जॉइंट रहता है। द अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। आप जानते हैं दरवाजे को भी आप एक ही तरफ खोल सकते हैं, दोनों तरफ नहीं। दैट इज अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ। या तो ये जॉइंट जो है ये आगे पीछे मूव करेगा या फिर ऊपर नीचे मूव करेगा, जैसे भी आप समझ सकते हैं। दरवाज़ा जो है ये भी आप देखिए ये यहीं मूवमेंट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये जॉइंट आप देख सकते हैं, अपनी कोहनी से अपने हाथ को आप, यहाँ आपका हाथ सीधा हुआ तो मोड़ेंगे जब इसको तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये लगभग 90 डिग्री जैसा ही मूव होता है। वैसे पैर की बात करें वो भी ऐसा ही रहता है। तो ये हमारा हिंज जॉइंट। अगला है हमारा पाइवोट जॉइंट। द जॉइंट वेयर अ नेक जॉइंट्स द हेड। जहाँ पर हमारा जो हेड है और नेक है वो एक दूसरे से मिलते हैं, उस जॉइंट को कहते हैं पाइवोट जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो जॉइंट आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज अ पाइवोट जॉइंट, जो कि यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी के कारण से हमारी जो गर्दन है वो नीचे भी झुक सकती है और ऊपर की तरफ भी मुड़ सकती है, और इसी की वजह से हमारी जो गर्दन है वो 180 डिग्री, समझिए कि दोनों डायरेक्शन में घूम सकती है। यानी कि आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपके लेफ्ट साइड भी चली जाएगी और राइट साइड भी चली जाएगी। तो ये 180 डिग्री जैसा मूवमेंट शो करती है।
चौथे तरह का यहाँ पर जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जो जॉइंट है इसमें एक दूसरे के ऊपर जो बोन्स हैं वो ग्लाइड करती हैं। दिस प्रोवाइड्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो जॉइंट है ये भी चारों डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। ये जॉइंट जो है ये ज़्यादातर हमारी रिस्ट में और हमारी एंकल में यानी कि यहाँ पर पाया जाता है, बिटवीन द एंकल एंड द टॉर्सल। तो ये जो है इसको टार्सल कहा जाता है। तो ये जो जॉइंट है यहाँ पर पाया जाता है, ये एंकल है हमारी और ये टार्सल, तो इसके बीच का जो जॉइंट है ये भी ऐसा ही होता है। आप जानते हैं अपने पैर को भी आप काफ़ी हद तक गोलाई में घुमा सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री जैसा आप घुमा सकते हैं, यानी कि इजीली फ्रीली घुमा सकते हैं। तो इस तरह के जॉइंट्स को कहा जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। बोन्स कैनॉट मूव बाय देमसेल्व्स। बोन्स जो है अपने आप तो मूव नहीं कर सकती हैं। बोन्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं लिगामेंट्स के द्वारा। द मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन्स हेल्प देम मूव। अब बोन्स जो हैं वो लिगामेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ बोन्स जो जुड़ी हैं वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हैं, और ये जो मसल्स हैं दैट आर अटैच टू द बोन्स हेल्प देम मूव। तो मसल्स जो इस लिगामेंट के साथ इन बोन्स के साथ हैं वो मदद करते हैं मूवमेंट में। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। अब मसल्स जो हैं आप जानते हैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दिस इज़ अ बोन, ये बोन है। तो बोन जो है वो टेंडन्स के द्वारा इससे जुड़ी है। टेंडन्स क्या हुआ एक तरह से, टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। फाइबर मतलब धागे बोल सकते हो आप। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग धागे हैं जिसके द्वारा ये मसल्स जो हैं ये इस हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये बोन्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो यहाँ पर तीनों का आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, पता लग गया होगा कि ये दो जॉइंट आप देख रहे हैं। तो जॉइंट्स जो हैं तो हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जो जॉइन होती है जॉइंट पे, तो वो जो जगह होती है जॉइंट, वहाँ पर लिगामेंट काम करता है। और जो मसल्स रहते हैं वो टेंडन्स के द्वारा हड्डी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मूवमेंट, तो मूवमेंट जो है हड्डी का वो बिकॉज ऑफ मसल्स होता है। द नंबर ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम 656 टू 800 इन द ह्यूमन बॉडी। तो मसल्स जो हैं वो 656 से लेकर 800 तरह के हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देयर आर अबाउट 639 स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी एंड ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। हमारी बॉडी के अंदर 639 स्केलेटल मसल्स हैं और हर एक मसल जो है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करता है। द मसल्स हेल्प अस स्माइल, च्यू आवर फूड, पुश फूड इनटू द स्टमक एंड ऑल्सो इन बीटिंग ऑफ आवर हार्ट। तो मसल्स जो है हमें हंसने में, खाना चबाने में, खाने को हमारे स्टमक में पुश करने में और हार्ट बीटिंग में भी ये मदद करता है। तो मसल्स जो है वो कितने ज़रूरी है हमारे लिए आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइसेप मसल है आपके, ये जो है इसको ट्राइसेप मसल्स कहा जाता है। ये जो है इसको ट्राइसेप मसल कहते हैं, दिस इज़ द बाइसेप मसल। तो बाइसेप जब ऐसे करते हैं तो ये मसल जो है ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब हम इसको हाथ को सीधा छोड़ते, रिलैक्स छोड़ते हैं, तो हमारा जो बाइसेप है वो भी रिलैक्स हो जाता है। When a muscle attached to a bone contracts, it pulls the bones and makes them move. A muscle can only pull but cannot push the bone back. So another muscle is required to pull the bone back in the opposite direction. Therefore, one muscle pulls the bone away from the joint while its partner pulls it back. These two muscles have to work together as pair to move a bone. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो दो तरह के मसल्स हैं, अब जो बाइसेप, ये जो मसल है ये इसको खींचकर आगे लाता है हाथ को, यानी कि हाथ को इधर लाने में ही काम करता है, इसको बाइसेप मसल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। जबकि दूसरा जो मसल है ट्राइसेप मसल, वो इसको रिलैक्स करने में मदद करता है। तो जब ये रिलैक्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस समय। तो अपने हाथ को आप देखेंगे, जब उसको फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब उसको छोड़ेंगे आप तो ये हिस्सा जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के मसल्स जो रहते हैं, एक जो है वो इसको यहाँ लाने का काम करेगा और दूसरा मसल जो है वो उसको वापस उसकी पोजीशन पे ले जाने में मदद करेगा। तो इस तरीके से जो बॉडी मूवमेंट है या बोन्स का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें दोनों का बराबर रोल रहता है। उसमें आपको दो मसल्स जो हैं इन दोनों को मिलकर साथ में काम करना पड़ता है। अब हम देखेंगे आगे लोकोमोशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर लोकोमोशंस के बारे में, तो पहला अर्थवॉर्म के बारे में देखते हैं। एंड अर्थवॉर्म हैज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स और सेगमेंट्स। अर्थवॉर्म आपने देखा ही होगा, ये अर्थवॉर्म है हमारा, और अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रिंग्स होते हैं। तो ये अर्थवॉर्म जो है वो रिंग्स या सेगमेंट्स वाली उनकी बॉडी होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है।
एंड दिस सेगमेंट्स जॉइंट एंड टू एंड। अब जानते हैं कि ये सेगमेंट एक है, फिर ये दूसरा सेगमेंट है, फिर ये तीसरा सेगमेंट है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स जो है वो जुड़े रहते हैं। इट हैज़ ए लिक्विड स्केलेटन विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी शेप। इनका जो स्केलेटन है वो लिक्विड स्केलेटन होता है, यानी कि उसके अंदर हड्डी होती ही नहीं है वैसे देखा जाए तो लिक्विड स्केलेटन है जो इनकी बॉडी को शेप देने में मदद करता है। ऑन द अंडर surface of the body a number of minute bristles are present that help the earthworm get a firm grip। अब अर्थवर्म की बात करें, ये अर्थवर्म का शेप है, आप ऊपर से देखेंगे, लेकिन इसका जो बॉटम पार्ट रहता है यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे इनके ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स मतलब यानी कि जैसे ब्रश में होते हैं ना दांत वगैरह, ब्रश के जो हम यूज़ करते हैं ब्रशिंग के लिए, टीथ ब्रश के लिए, तो वो जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे ऐसे थोड़े ब्रिसल्स होते हैं जो कि इनको फर्म ग्रिप ग्राउंड पे बनाने में मदद करते हैं, यानी कि इसकी मदद से ग्राउंड पर ग्रिप बनाकर चल सकते हैं। मसल्स अटैच टू दीज ब्रिसल्स हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। तो इन्हीं के साथ मसल्स अटैच होते हैं, इन्हीं ब्रिसल्स के साथ मसल अटैच होते हैं और उन मसल्स के कारण ही ये अर्थवर्म जो है वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी को फिगर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। ये अर्थवर्म है, ये उसका ऊपर का पार्ट है, ये सेगमेंट्स हैं इसके ऊपर, ये देखिए टुकड़े देख रहे हैं जो अलग अलग ज़्यादा सेगमेंट्स। और स्टेशनरी अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, ये नीचे इसके जो देख रहे हैं दीज आर द ब्रिसल्स। अब क्या होगा, बैक पार्ट रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड। जब ये आगे मूव करता है, ठीक है, फ्रंट पार्ट लेंथन्स एंड मूव अहेड। आगे का पार्ट देखो ये लंबा हुआ और ये ऐसे आगे बढ़ा, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, तो फिर ये बॉडी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर बैक पार्ट लेंथन्स एंड रिलीजेज द ग्राउंड, तो फिर पहले क्या होता है, ये आगे की तरफ से उठ के आगे जाता है और पीछे का हिस्सा वहीं रहता है। फिर आगे वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पर नीचे रखता है, फिर पीछे वाला हिस्सा इसका उठता है और आगे बढ़ता है। यानी कि मूवमेंट कैसे होता है देख सकते हैं आप, ये स्टेशनरी पोजीशन है इसकी, यानी कि ये बिना मूवमेंट के ही ऐसा रहता है, दोनों तरफ ही बॉडी जो है ज़मीन से चिपकी रहती है। लेकिन अगर इसको आगे मूव करना है तो पहले ये आगे के मसल्स को उठाकर आगे ले जाकर थोड़ा ग्रिप बनाएगा। तो यहाँ पर जब ग्रिप बनाएगा ये, फिर इसके पीछे की बॉडी है वो पीछे से उठेगी, ग्रिप छोड़ेगी और आगे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी अर्थवर्म को देखेंगे तो इसी तरीके से वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन एन अर्थवर्म बॉडी, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब इसमें इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स, दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। व्हेन द सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द सेगमेंट्स बिकम लॉन्ग एंड थिन। जब सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी जो है लॉन्ग और थिन, पतली और लंबी हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर पतली और लंबी हो जाती है बॉडी। When longitudinal muscles contract, the segment becomes short and thick। जब longitudinal muscles जो होते हैं वो contract होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, अब यहाँ पर दोनों मसल्स के बारे में बताया गया। सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉडी पतली और लंबी हो जाती है, लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी उसकी जो है वो शॉर्ट और थिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, शॉर्ट और थिक, यानी कि ऐसी हो जाती है, बॉडी छोटी हो जाती है और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन यहाँ देखिए पतली और लंबी हो गई है बॉडी। The earthworm moves by lengthening and shortening of the body segments with the help of circular and longitudinal muscles। तो earthworm जो है वो मूव कैसे करता है, लेंथनिंग और शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स की तरह, यानी कि बॉडी उनकी लंबी होगी, छोटी होगी, इसी तरीके से वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। earthworm contracts the circular muscles of the front segment। सबसे पहले मूवमेंट के लिए क्या होता है, earthworm जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने सर्कुलर मसल्स को फ्रंट सेगमेंट के, यानी कि आगे के जो फ्रंट सेगमेंट जो आपने देखा यहाँ पर, आगे के सर्कुलर मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, वो बॉडी थिन और लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स लॉन्ग एंड थिन एंड मूव्स लिटिल अहेड बाय विदड्रॉइंग द ब्रिसल्स फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे कि हमने देखा ऊपर। फिर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं फ्रंट पार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अर्थवर्म को एंड द सेगमेंट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। फिर वो आगे से थिक एंड शॉर्ट हो जाता है, ऐसा हो जाता है पार्ट। देखिए पहले ऐसा हुआ, ये हुआ सर्कुलर मसल से और ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल मसल से। द ब्रिसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट नाउ ग्रिप द ग्राउंड एंड सेगमेंट्स इन द रियर पार्ट ऑफ द अर्थवर्म बिकम्स थिन एंड लॉन्ग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल। नेक्स्ट द रियर पार्ट ऑफ द अर्थवर्म बिकम्स short and thick due to contraction of longitudinal muscles। in this way the earthworm moves a distance ahead। तो हमने देख लिया जैसे कि पहले जो
सर्कुलर मसल्स हैं उनकी वजह से बॉडी जो है वो थिन एंड लॉन्ग हुई। फिर सर्कुलर मसल्स ने ये किया, फिर दूसरे मसल जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, उनकी वजह से इनकी बॉडी फिर से थिक एंड शॉर्ट हो गई। फिर सेम प्रोसेस पीछे होगा, पीछे पहले जो सर्कुलर मसल्स हैं उनकी वजह से बॉडी जो है थिन एंड लॉन्ग हो गई, और फिर ये जो ग्रिप आगे बनाएंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। कभी अगर आप वीडियो देखेंगे कोई भी यूट्यूब पे या कहीं भी रिलेटेड टू दिस कि यार उसको मूवमेंट कैसा होता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से पता लग जाएगा। बाकी आपको ये देखिए कैसे मूवमेंट ये कर रहे हैं, हमको पता है, यानी कि बॉडी का पहले आगे वाला पार्ट आगे बढ़ेगा, फिर पीछे वाला पार्ट आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कल हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्नेल्स। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है ना।